बच्चों की ये हालत देख के साबरा ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी। क्या एक माँ बच्चों की ममता में पागल होके ये काम करने पे उमादा हुई? रिमशा के घर वाकई फौतगी हुई या रिमशा किसी वजह से नाराज होके घर से गई? मुजम्मिल के पाँव की चोट आखिर फुफों को क्यों नजर नहीं आई? मुजम्मिल के पाँव नंगे पाँव वो गाँव में घूमता है और जख्म में मिट्टी धसी हुई है और बच्चियां व्लॉग बना बना के पागल हो गई हैं। क्या रिमशा नदीम से लड़के चली गई या मामला कुछ और है? अगर कल समाविया के थंबनेल टाइटल की बात की जाए, बच्चे माँ को याद कर कर के रो रहे हैं, क्या ये मैसेज दिया गया या सिर्फ पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया? आखिर आज लाइबा उर्फ फातिमा और सोनिया और अम्मा जी तैयार होके कहाँ गई? क्या समाविया खाना बना लेगी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, पहले मैंने कुछ कमेंट लगाए हैं, यकीनन आपने पढ़ लिए होंगे। ऐसे बेतहाशा कमेंट मुझे आए कि सिस्टर मुजम्मिल लोगों की कल वाली वीडियो देखे और मुजम्मिल के पाँव का हाल देखे और उसके कपड़े देखे, नंगे पाँव वो ठंड में घूम रहा है और बच्चों की हालत देख के हमें तरस आता है। प्लीज सिस्टर इस पे बात करें। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हम तो 3 साल से इस पे बात कर रहे हैं, हर रिएक्शन वाली सिस्टर इस पे बात कर रही है, पर आप हैं कि आप लोग चे बनने से बाज नहीं आते। फिर यहाँ सिस्टरें क्या कर लें, आपको सारी आगाही देते रहते हैं, सब प्रूफ सबूत के साथ असलियत आपको बताते हैं, पर आप फिर भाग भाग के जब चैनलों को जाके प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फिर ऐसी चीजें देखने को अपने दिल और दिमाग को भी तैयार रखा करें। अगर मुजम्मिल की बात की जाए, एमन की बात की जाए, समाविया की बात की जाए, तो बच्चों के ऊपर वाकई ही जुल्म हो रहा है। समाविया के ऊपर जो वो पजामे के ऊपर शर्ट थी जो मरी जाते हुए उसको लेके दिया था, वो जैकेट पहन के वो घूमती रहती है। मुजम्मिल नंगे पाँव, कपड़े मिट्टी से आलूदा होते हैं और भागता घूमता रहता है। अगर उनके फेसेस की बात की जाए, इतने ट्रीटमेंट आ चुके हैं, जो उनके फेस पे तिल है छोटे छोटे, उसका कोई इलाज नहीं। और जब कल के टाइटल की बात की जाए कि बच्चे माँ को याद करके रो रहे हैं, भाई एक दिन में ऐसी कौन सी क्यामत टूट गई कि रिंशा को बच्चे याद करके रोना शुरू हो गए? बच्चे कौन सी माँ को याद कर रहे हैं? अगर कमेंटों की बात की जाए तो लोगों ने कमेंटों की बछाड़ कर दी कि सगी माँ से मिलने नहीं दिया जाता, सगी माँ को याद नहीं करते, तो नई माँ को बच्चे कैसे याद कर सकते हैं? तो मेरी मासूम यूट्यूब फैमिली, मेरे मासूम बहन भाइयों, बच्चे ना किसी को याद करते हैं, ना बच्चे किसी को रोते हैं। बच्चे बस एक रोबोट बन के रह गए हुए हैं, जिसका दिल करता है थंबनेल लगाता है और एक टाइटल लिख डालता है। बच्चों के मुंह से आपने सुना, बच्चों ने एक दफा भी कहा कि हम माँ को याद कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कल की अगर वीडियो की बात की जाए जिसमें समाविया ने कहा कि एक साथ दो दो दुख मिल गए, उसमें अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा 3 दफा नसीमा आंटी के मुंह से एक बात निकली, एक समाविया और एक सोनिया ने की। अगर वो कल आ गई ठीक है, नहीं तो हम खुद ही वीडियो बनाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या था? अगर नहीं किसी ने देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। समाविया ने भी ये बात की, नसीमा आंटी ने भी ये बात की, तो इसका मतलब है रिंशा नाराज होके गई। समाविया ने कहा कि हम कल उधर गए थे, पर सोनिया ने फटाफट बात को कवर करते हुए कहा हाँ उस वक्त तो हमें नहीं पता था ना कि क्या हो जाना है। लोग कमेंटों में आके इनके गांव वाले, इनकी बरादरी वाले भी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, पर मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगी जब तक दूध का दूध पानी का पानी क्लियर नहीं हो जाता। अगर हम थंबनेल की टाइटल की बात करते हैं और जैसे सोनिया और नसीमा आंटी बुखलाई हुई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि रिमशा भी इनके घर से रफू चक्कर हो गई है। भाई रफू चक्कर हो भी कैसे ना, अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है, हर वक्त वीडियो वीडियो वीडियो, और 3 पले पलाए बच्चे उसके सुपुर्द कर दिए गए हैं। अभी सोनिया के बकौल वो समाविया से थोड़ी सी बड़ी है और सोनिया से वो छोटी है, तो एक खुद बच्ची इतने बच्चों को संभाले, फिर सास ससुर को भी संभाले, नदीम की बीमारी और नदीम को भी संभाले, और फिर मैडम सोनिया कैमरा लेके 24 आवर उसके ऊपर बुर्ज जमान रहे। तो मेरा ख्याल है
कि उसका यहाँ से जाना ही बनता है। रही बच्चों के याद करने की बात, उस वक्त भी बच्चों ने याद नहीं किया था जब बिगोड़ी साबरा घर से भागी थी। तब भी सोनिया ने बच्चों के हाथ में डिजिटल कचकॉल देके टिकटॉक पे टैप टैप करने के लिए तीनों बच्चों को बैठा दिया था और इनको दिखा के भीख लेते थे ओवरसीज बहन भाइयों से भी और टिकटॉक गिफ्टरों से भी। तो बच्चों ने कब याद किया? यहाँ मैंने एक कमेंट साबरा की वीडियो में से लगाया है उठा के। किसी ने पूछा कि बच्चे आपको मिलने आते हैं, तो साबरा ने कहा जी बच्चे मिलने आते हैं। लोग पूछते हैं अगर आते हैं तो वीडियो क्यों नहीं बनती। मैं साबरा बिगोड़ी को ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में जरा दर्द नहीं होती, तुम्हारी ममता जरा नहीं जागती। कैसी बगारत संग दिल औरत हो तुम। अडॉप्टेड बच्ची लेके तुम गोद में घूमती रहती हो, चटनियां रगड़ती रहती हो, दही खाती रहती हो और खेतों में घूमती रहती हो। जो तुम्हारे बेटे मुजम्मिल का हाल है, जो तुम्हारी बेटी समाविया का हाल है, उसके बालों में चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है और तुम्हारे बच्चे सोनिया की उतरन पहन रहे हैं। तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे दिल पे छुरियां नहीं चलती। और लोग कहते हैं माँ से बच्चों को मिलने दिया जाए, माँ को बच्चे याद करते हैं। मैं कहती हूँ लानत है ऐसे लोगों पे भी जो कमेंट करके नसीमा आंटी को या सोनिया लोगों को ये कहते हैं। और लानत है साबरा के जी करने की। केस कहाँ गया, कहाँ गई वो अदालत की इजाजत जहां बच्चे 4-5 घंटे के लिए साबरा को मिलने आ सकते थे। साबरा उस वक्त तक बच्चों के थंबनेल यूज करती है जब व्यूज बिल्कुल गिर जाते हैं। जब 2 से 3 हजार व्यूज आए तो वो बिल्कुल अपने आप को बिग यूट्यूबर समझती है। ये बगारत खानदान है, बगारतों का टोला है। इनके बच्चों के साथ कोई सरोकार नहीं। अगर मुजम्मिल के पाँव की और जख्म की बात की जाए तो वाकई तरस आता है। पर क्या करें भाई, ऐसे बच्चों को भी जो ड्रामे करना सीख गए हैं, जिनको सिर्फ खेतों में दौड़ना, मूलियां गाजरा तोड़नी खानी, यही इनकी जिंदगी रह गई है। और अब बात करते हैं सोनिया की और बाबर की। यूट्यूब चैनल छोड़ने का फैसला कर लिया, या सीधे लफ्जों में ये कहा जाए कि सोनिया ने बाबर और डेली रूटीन वाली के साथ जो इतने सालों से इनकी बोलचाल बनती, किस वजह से बनती वो वजह इन्होंने नहीं बताई। तो कहा जाए कि सोनिया ने उसका बदला ले लिया। 25-25 हजार में बाबर की माँ और बाबर की बहन की तस्वीरें सेल करके और बाबर के चैनल को ग्रो करवा के एकदम डेड कर दिया। सोनिया के बगैर बाबर को कोई देखना नहीं चाहता। बाबर की अगर वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट पढ़े तो लानत मलामत ही की गई है। तो यहाँ ये कहा जाए कि सोनिया की बरादरी की फर्स्ट यूट्यूबर डेली रूटीन वाली और बाबर लोग ही थे। और आज बाबर और डेली रूटीन वाली का कट्ठा चिट्ठा सब ठप कर दिया सोनिया ने। सोनिया ने ऐसा उनसे बदला लिया, ऐसी उनके साथ गेम खेली कि ना अब ईशी राजपूत नजर आएगी, ना नजारा राजपूत, और ना ही बाबरा शरीफ यानी बाबर चौधरी नजर आएगा। और डेली रूटीन वाली का तो अल्लाह ही हाफिज है। वो बेचारी ना घर की ना गार्ड की, उसके ही क्या कहने। आजकल वो अपने किचन को लेके ही काफी खुश नजर आती है। अब बात कर लेते हैं जी सोनिया जो लाइबा को लेके हॉस्पिटल गई है। अचानक उनको याद आ गया, उनको पता ही नहीं था कि दवाई का टाइम आ रहा है, दवाई लेके आना है। पहले सोनिया ने 2 दफा माँ को और लाइबा को अकेले मेडिसिन लेने भेज दिया। आज ऐसा क्या था कि इतनी तैयारी करके वो दवाई लेने गए और अचानक ये कहने का क्या मतलब था कि इसी के दौरान जाना पड़ेगा। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और इतना जुल्म एक बच्ची समाविया पे, जिसको कहा गया कि रोटियां भी बना लेना और हांडी भी बना लेना, और उसने कहा मुझे रोटियां नहीं बनानी आती, मैं आटा गूंद के रख दूंगी। फिर सोनिया ने तड़का लगाया कि मैं आते हुए बच्चों के लिए खाना खुद ले आऊंगी। आखिर इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ गई, कहाँ जाना चाह रही हैं, क्या फैसले होने जा रहे हैं, बड़ी कहानी सामने आने वाली है। कहने वालों ने तो ये भी डीएम की है कि रिमशा को मनाने के लिए गए, लाइबा को दवाई का बहाना इसलिए लगाया, लाइबा को लेके इसलिए जाया गया कि लोगों को शक ना हो कि कैमरा के पीछे क्या कहानी चल रही है। बहुत मसालेदार आगे रिएक्शन आने वाले हैं, इनकी हकीकत खुल के सामने आने वाली है। आखिर रिमशा को भी इन्होंने साबरा की जगह खड़ा कर दिया। यहाँ मैं ये कहूंगी सोनिया और साबरा में कोई फर्क नहीं, बच्चे रुल गए हैं। नदीम का घर भी बस गया और बस के मुझे लग रहा है फिर उजड़ने की सिमत चल पड़ा। पर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, रिमशा के दिल में नदीम के लिए मोहब्बत और प्यार ही हो और वो अपने शोहर के पास आए। पर जो हालात नजर आ रहे हैं हमें यही देखने को नजर आ रहा है और आएगा, आगे आपको खुद नजर आएगा।
और मैडोना अपने मुंह से बताएगी। आखिर मैडोना ने बरादरी वालों से भी बदला ले लिया। अब बाबर के वो हालात हो गए हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, क्योंकि अब चैनल बिल्कुल ठप हो गया है। जितने मर्जी शादियों के तड़के लगे, उससे बेहतर यही है कि इज्जत से चैनल को फिर बंद कर दिया जाए। आजकल बाबर सोनिया में भी खड़बड़ चल रही है। डेली रूटीन वाली भी सोनिया को ज्यादा मुंह नहीं लगा रही और उस पर जुल्म, बच्चे रूल खुल गए हैं और रिमशा भी घर से फरार हो चुकी है। आपका इन सारे सिनेरियो पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।